और आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि मैंने जिस स्कूल से स्कूलिंग की है वो स्कूल ने 100वां वर्ष बनाया। पटना में पटना हाई स्कूल नाम है उसका, उसमें। और हम लोगों ने भी एक तो गेस्ट को बुलाया, उपराष्ट्रपति को बुलाया, गवर्नर को बुलाया, मुख्यमंत्री को बुलाया, वगैरह वगैरह। मगर मैं बनावटी नहीं, मगर ये कहता हूं कि जब इस धरती पे आता हूं तो मैं बड़ा रोमांचित हो जाता हूं। रोमांचित इस वजह से भी होता हूं कि डिग्री के आदर्श शिक्षक हमारे स्कूल के टीचर थे, मगर जीवन में जो यहाँ तक आए उसके हमारे आदर्श जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। और मैं जब आता हूं तो कल्पना करता हूं कि अब ताजपुर में यहाँ उनकी पैर पड़ी होगी, ताजपुर में फलां स्कूल में पढ़े होंगे, फलां स्कूल में उन्होंने पढ़ाया होगा, फलां उनका गांव है, वगैरह वगैरह। तो डिग्री वाले शिक्षक बहुत होते हैं। और एक तरह से कहिए कि माँ से बड़ी शिक्षक तो कोई दूसरी है नहीं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बच्चा जब पैदा होता है तो दूध पीना, तो तराना, बोलना, सिखाना, चलना, फिरना, पखाना करना, सब कुछ माँ सिखाती है। जो है उस गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है लोगों ने वेल इक्विप्ड नहीं किया। हमारा मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल वेल इक्विप्ड हो और वहाँ शिक्षा सस्ती भी है और उनका कंपटीशन भी होगा निजी स्कूलों से। मगर निजी स्कूलों से तब कंपटीशन होगा जब वो स्कूल वेल इक्विप्ड हो और टीचर अच्छे हों, टीचर की जगह खाली नहीं हो। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल में टीचरों की कमी है वहाँ जो है उन रिक्तियों को भरा जाए और शिक्षा का माहौल वहाँ बनाया जाए। एक पॉलिटिकल सवाल आपसे लेना चाह रहा हूँ। अभी बिहार के जो हालात हैं उसमें लग रहा है कि हर रोज लग रहा है कि आज नीतीश जी की सरकार चली जाएगी, इस वापो में ये सरकार चल रही है। ऐसे में कैसे बिहार की जनता रहेगी? डेली लग रहा है कि जो आज उनकी सरकार चली जाएगी, बीजेपी अविश्वास उठा रहे हैं। अब बता रहे लोग कोई अपनी धारणा बना रहे हैं तो उनके बारे में हम क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं। मगर सरकार है अभी, मगर सरकार जब है तो सरकार किसके लिए है? सरकार सबके लिए है। मगर अब जब सरकारी संस्था और सरकार की तरफ से
भेदभाव अगर किसी भी तरह का होता है, चाहे दिल्ली की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, तो ऐसी सरकार को क्यों रहना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार हमला कर रहे हैं, कुछ सांप्रदायिक हमला कर रहे हैं और नीतीश जी असमंजस की स्थिति में है, तो क्या लगता है सरकार अगर गिरती है तो राजद बचा लेगी क्या? देखिए, बात असल नहीं है, बात उसके नहीं है कि अभी हम भूत हेतु में कुछ कहें, मगर यह तो जरूर है कि देश सर्वोपरि है और देश जो है एक समाज से है, नागरिक से है। नागरिक में यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, अगरा भी हैं, पिछड़ा भी हैं, सारे लोग हैं। और हमारे पुरखों ने हम सबों को जो विरासत दी, वो विरासत दी कि विभिन्नता में भी एकता रहना चाहिए। मगर अब कुछ सिरफिरे लोग जो हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को कमज़ोर करना चाहते हैं और देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो इससे देश का भला होने वाला नहीं है। और लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं कि कौन नहीं जानता है कि यहाँ के हिंदू हों या मुसलमान हों या सिख हों या ईसाई हों, ने अपने कंधों से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, शहादतें दी, बहुत तरह की प्रताड़ना सही। और अब उनके उस त्याग और बलिदान पर अगर कोई क्वेश्चन करता है तो या तो दो ही चीज़ कहा जा सकता है, या तो उसकी कोई भूमिका आज़ादी की लड़ाई में नहीं रही होगी, और या तो उनको अपने पुरखे और अपने पुरखों के प्रति जो है आदर नहीं है। अगर अपने पुरखों के प्रति आदर होगा तो वो मतलब अपने पुरखों का भी सम्मान करेंगे और उनका जो बताया हुआ रास्ता है उस पर अमल करेंगे। राजनीति सत्ता तो क्षणिक है, सत्ता आती है और जाती है, मगर ये देश रहेगा। देश कैसे मजबूत बनेगा, यह सरकार का भी दायित्व है कि देश को मजबूत बनाना और देश को एक सूत्र में बांध कर चलना। एक सूत्र में बांधने का मतलब ये नहीं है कि जो वो कह रहे हैं, वो है कि एक सूत्र में बांधने का मतलब कि हमारे पुरखों ने जो हमें सिखाया उसको हमें आगे बढ़ाना है। वे हमारे आदर्श हैं, उस आदर्श के प्रति हमें आदर भाव दिखाना है, ना कि सिर्फ सत्ता के लिए शॉर्टकट में वैमनस्यता, राग, द्वेष और नफरत पैदा करके कोई आदमी अगर सत्ता लेना चाहता है तो समझिए दूरगामी परिणाम इसका कभी भी बेहतर नहीं होने वाला। बीजेपी के विधायक कहते हैं कि मुस्लिमों का अब अधिकार छीन लेना चाहिए वोटिंग का, ऐसे विधायक पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अब भाई छोटी मुंह बड़ी बात, इसका मतलब यही हुआ कि उनको वो जो संविधान की कसम खाते हैं